कालयन रजनीकांत एक गांव के अध्यक्ष हैं जो केवल अच्छाई और नैतिक निष्पक्षता को मानते हैं। उनके ये आदर्श उन्हें नट्टुरई प्रकाश राज से टकराव में डाल देते हैं, जो एक प्रतिद्वंद्वी गांव का नेता है और डर के जरिए राज करता है। दोनों गांव के पुलिस स्टेशन में भूमि रिकॉर्ड को लेकर आमने सामने होते हैं। कालयन नड्डुरई के आदमियों को उसके सामने ही पीट देता है। जब नड्डुरई एक बूढ़े आदमी से जमीन छीनने की कोशिश करता है तो वह पत्तामल नयनतारा नाम की वकील को अपना मामला लड़ने के लिए रखता है। कालयन पत्तामल को सच बताता है कि नड्डुरई ने केवल जमीन का हिस्सा खरीदा है और अब वह पूरी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है बिना भुगतान किए। उसी जमीन पर बूढ़े आदमी की पत्नी की कब्र है, इसलिए वह लड़ाई लड़ रहा है। यह सुनकर पत्तामल जानबूझकर मामला हार जाती है। कुछ दिनों बाद पत्तामल और कालयन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक पड़ोसी गांव के मंदिर में नट्टुरई कुछ आदमियों के साथ कालयन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कालयन उन्हें हरा देता है। नट्टुरई खुद लड़ाई में शामिल होता है, लेकिन जब कालयन उसके परिवार, पत्नी श्रीरंजनी के सामने उस पर हमला करने से मना कर देता है तो नट्टुरई का दिल बदल जाता है। कालयन की दुनिया उसकी बहन थंगा मीनाक्षी कीर्ति सुरेश के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद खुद पाला है। माँ का मीनाक्षी के जन्म के समय निधन हो गया था और पिता पहले ही मर चुके थे। जब मीनाक्षी अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटती है तो उनके परिवार के कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि अब मीनाक्षी की शादी करने का समय आ गया है और वे कालयन को यह बात बताते हैं। अनिश्चित होकर वह अपनी बहन से इस बारे में बात करता है और वह कहती है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भाई का निर्णय है। कालयन को शुरू में मीनाक्षी के लिए एक योग्य दूल्हा खोजने में मुश्किल होती है। सभी दूल्हे कालयन से डरते हैं। इसी दौरान कालयन की कजिन बहनें अंगयारकन्नी खुशबू और मंगयारकरासी मीना चाहती हैं कि उनके भाई सत्यशीलन और सत्यान मीनाक्षी से शादी करें। 10 साल पहले ये दोनों खुद कालयन से शादी करना चाहती थीं, लेकिन कालयन ने उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि वे खून के रिश्ते में हैं। अब वे चाहती हैं कि कालयन तय करे कि किसके भाई से वह मीनाक्षी की शादी कराएगा। जब कालयन अनिश्चित होता है तो कजिन बहनें अपने पतियों को तलाक देने और खुद कालयन से शादी करने का प्रस्ताव देती है। काफी ड्रामा और समझौते के बाद वे मीनाक्षी की शादी कालयन की पसंद के किसी भी व्यक्ति से कराने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार वह नट्टुरई के छोटे भाई, जो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, से मीनाक्षी की शादी के लिए सहमत हो जाता है। शादी के दिन मीनाक्षी गायब हो जाती है तो कालयन अपने आदमियों को पूरे गांव में उसे खोजने के लिए भेजता है। वे अंततः मीनाक्षी को ट्रेन में ढूंढते हैं, जहां वह अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश कर रही होती है। अपनी बहन के प्रति प्यार और परिवार की इज्जत के बीच फंसा कालयन अंततः मीनाक्षी को जाने की इजाजत दे देता है। पूरी समझदारी से शांतिपूर्वक चला जाता है और कालयन अपने रिश्तेदारों द्वारा आन के नाम पर हत्या की मांग को रोकता है। मीनाक्षी अपने पति के साथ कोलकाता चली जाती है, जहां वह कालयन से संपर्क खो देती है। उसकी भलाई की चिंता करते हुए कालयन और पत्तामल उसे खोजने के लिए कोलकाता जाते हैं। कालयन मीनाक्षी को एक बार में किसी गैंगस्टर से मिलते हुए देखता है, जिसने उसे पैसे उधार दिए थे और वह उसे बता रही होती है कि वह अभी तक पैसे वापस नहीं कर पाई है। जब गैंगस्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो कालयन गुस्से में आ जाता है और उसे और उसके आदमियों को बुरी तरह पीट देता है। वह मीनाक्षी के सामने नहीं आता और अपनी उपस्थिति छुपा लेता है। कालयन मीनाक्षी को पत्तामल के अपार्टमेंट में भेज देता है, जहां से वह उसकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता है। मीनाक्षी को धमकियां मिलती हैं और वह बीमार पड़ जाती है। जब पत्तामल उसकी दवा लाने जाती है तो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। कालयन उसे बचाता है और हमलावरों से सच्चाई जानता है। मीनाक्षी और उसके पति को कोलकाता में व्यापार शुरू करने पर मनोज पारेकर अभिमन्यु सिंह, जो एक बड़ा बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड बॉस है, अप्रोच करता है। वह उनसे कहता है कि वह कई कंपनियों को मजबूर कर चुका है कि वे उसे अपनी आधी शेयर बेच दें ताकि वह अपने काले धन को सफ़ेद धन में बदल सके, और वह मीनाक्षी की कंपनी के साथ भी ऐसा ही करना चाहता है। मीनाक्षी के पति इनकार कर देते हैं, लेकिन मनोज उन्हें चेतावनी देता है कि जल्द ही मीनाक्षी उसके कदमों में गिरेगी और शेयर पर हस्ताक्षर करेगी। आने वाले हफ्तों में मीनाक्षी की कंपनी तबाह हो जाती है, उनका फैक्ट्री जल जाती है, उन्हें बंद करना पड़ता है और मीनाक्षी के पति को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित किया जाता है।
मीनाक्षी मनोज के पैरों में गिरकर अपने पति की रिहाई के लिए उससे प्रार्थना करती है और अपनी कंपनी के शेयर उस पर हस्ताक्षर कर देती है। मनोज सहमत हो जाता है, लेकिन अपने वादे से तुरंत मुकर जाता है और कहता है कि मीनाक्षी का पति कभी भी आजाद नहीं होगा। मीनाक्षी उसे कानूनी तरीके से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज उन सभी लोगों को मरवा देता है जिन्होंने उनकी मदद करने का वादा किया था। ये कहानी सुनकर कालयन मनोज पारेकर को खत्म करने की कसम खाता है। अन्नाथे के नाम से कालयन और उसके गांव के कुछ दोस्त मनोज के ऑफिस पर हमला करते हैं और उसे एक अल्टीमेटम देते हैं कि सप्ताह के अंत तक मनोज मारा जाएगा। मनोज अन्नाथे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अन्नाथे मनोज की जिंदगी को नर्क बना देता है। वह उसके कारोबार में आग लगा देता है, उसकी गाड़ी को जला देता है जिसमें मनोज बैठा होता है। मनोज अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अन्नाथे मनोज और उसके आदमियों से कहता है कि अगर वे एक दूसरे को नहीं मारेंगे तो अन्नाथे खुद उन्हें मार देगा। अपने आदमियों से भागकर मनोज को कालयन घेर लेता है और उसे पेपर्स पर साइन करवा लेता है, जिससे वह सारी कंपनियों को उनके असली मालिकों को वापस कर देता है। कालयन मनोज की जान बख्श देता है, यह कहते हुए कि मौत उसके लिए एक राहत होगी। अपमानित होकर मनोज अपने भाई उद्धव पारेकर जगपति बाबू के पास जाता है और उसे अन्नाथे को खत्म करने के लिए कहता है। ये कहने के बाद मनोज आत्महत्या कर लेता है। उद्धव मीनाक्षी का पता लगाने में सफल हो जाता है और उस पर हमला करने के लिए आदमियों को भेजता है, यह सोचकर कि अन्नाथे उसे बचाने जरूर आएगा। पत्तामल और मीनाक्षी हमलावरों से कुछ समय तक बच निकलती है, लेकिन भीड़ के कारण अलग हो जाती है। कालयन आता है और उद्धव के सभी आदमियों को मारकर उद्धव को खत्म कर देता है। वह मीनाक्षी के सामने खुद को प्रकट करता है, जो रोते हुए अपने भाई से माफी मांगती है कि उसने उसे इतनी तकलीफ दी।